अस्सलाम वालेकुम। हम सबक शहरी दिफा पढ़ रहे थे। आज हमने पेज 42 से पढ़ना है, तो हम सबक पढ़ना शुरू करते हैं। हामिद के पूछने पर कि क्या महकमा शहरी दिफा का काम सिर्फ लोगों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने तक महदूद होता है, यानी जो महकमा शहरी दिफा है कि क्या उसका सिर्फ यही काम है कि वो लोगों को इब्तदाई तिबी इमदाद मुहैया करता है। महदूद का मतलब होता है मुकर्रर, मुअय्यन, अहाता किया हुआ। अब्बा जान ने वज़ाहत के साथ बताया कि महकमा शहरी दिफा जंग और अमन, यानी जंग के जो दिन होते हैं और अमन जो सुकून होता है, जंग और अमन दोनों सूरतों में फ़आल रहता है। फ़आल रहना होता है बहुत ज़्यादा काम करने वाला। इसके मुलाजमीन और रज़ाकारों को, रज़ाकार होते हैं अपनी मर्ज़ी से अपने आप को मुल्क व कौम की खिदमत के लिए पेश करने वाले लोग, ठीक है। मुलाजमीन और रज़ाकारों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने में महारत पैदा करने के साथ साथ, महारत यानी कारीगरी और हुनरमंदी पैदा करने के साथ साथ रस्से की मदद से बुलंदी पर चढ़ने, आग बुझाने, ज़ख्मियों को मुश्किल मकामात से बाहिफाजत निकालने और बुलंदो बाला इमारतों से सीढ़ियों के बग़ैर नीचे लाने की तरबियत भी दी जाती है। अब ये सारी तरबियत कौन देता है? शहरी दिफा का जो इदारा है वो। जंग के दिनों में ये महकमा शहरियों को बमबारी से, बमबारी होता है बम बरसाना, ख़ुसूसन हवाई जहाज़ से जो बम गिराए जाते हैं, बमबारी से महफूज रहने के तरीके बताता है, जिसमें ज़मीन पर लेटना, रेंग कर एक जगह से दूसरी जगह जाना, सीढ़ियों के नीचे पनाह लेना और खुंदकें खोद कर, खुंदक होता है खाई या गड़ा, खुंदकें खोद कर ख़ुद को दुश्मन से महफूज रखना जैसे तरीके खसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। यानी ख़ास तौर पर ये जो तरीके हैं ये काबिल ज़िक्र हैं। ये महकमा रज़ाकारों को, रज़ाकार कौन होते हैं ये मैंने आपको जैसे पहले बताया है, ये महकमा रज़ाकारों को पहरा देने, घरों में ब्लैक आउट करने का मतलब होता है मुकम्मल अंधेरा करना, और हल्के हथियार चलाने की तरबियत भी देता है, जिससे लोगों में हौसला और एहसास ज़िम्मेदारी बढ़ता है और वो अपनी और अपने वतन की हिफाजत के लिए कमर बस्ता हो जाते हैं। कमर बस्ता होना, हाज़िर होना, आमादा होना, तैयार होना, ठीक है। हामिद ने कहा, अब्बा जान, क्या मेरी उम्र के नौजवान भी महकमा शहरी दिफा से तरबियत पा सकते हैं? क्यों नहीं, तुम्हें और तुम्हारी उम्र के नौजवानों को ये तरबियत हासिल करनी चाहिए। बेहतर होगा कि तुम इस सिलसिले में अपने असातिज़ा से बात करो। अब्बा जान, मैं कल स्कूल जाकर अपने असातिज़ा से बात करूँगा कि वो इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत के लिए महकमा शहरी दिफा से बात करें। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये मशक़ें करूँगा और आइंदा हादसात में ज़ख्मियों की मदद करूँगा। हामिद ने पुरजोश अंदाज में कहा। अब्बा जान ने हामिद को थपकी दी। थपकी देना होता है तसल्ली देना, हिम्मत बढ़ाना, और कहा, शाबाश हामिद, शाबाश। इस सबक के मशकी सवालात हैं। अब्बा जान ने फ़ोन पर क्या बताया? जवाब, अब्बा जान ने फ़ोन पर बताया कि आज रात वो घर नहीं आ सकेंगे क्योंकि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है और हस्पताल में एमरजेंसी लगा दी गई है। सवाल, बम धमाके का सुनकर हामिद ने क्या सोचा? जवाब, बम धमाके का सुनकर हामिद ने सोचा कि धमाका करने वाले किस कदर जालिम लोग हैं, खामखा बेगुनाह शहरियों को हलाक कर रहे हैं। सवाल, धमाका करने वाले कौन लोग हैं? जवाब, धमाका करने वाले लोग मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। वो नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो और खुशहाल बने। सवाल, महकमा शहरी दिफा किस लिए कायम किया गया है? जवाब, महकमा शहरी दिफा
ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے قائم کیا ہے۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ سوال: اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو اسے چاہیے کہ دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لے اور زمین پر لوٹنا شروع کر دے۔ اگر کوئی دوسرا شخص قریب ہو تو فوراً جلنے والے کے جسم پر کمبل، رضائی، خیز، تری یا موٹا کپڑا ڈال کر اسے زمین پر لوٹانا شروع کر دے۔ آگ والے شخص کو بھاگنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی۔ تو بیٹا آج ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ ہم نے مشقی سوالات بھی کر لیے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔